हेलो एवरीबॉडी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वीडियो है वेब होस्टिंग के बारे में। तो इस वीडियो में यू कैन सी द टाइटल इज अंडरस्टैंडिंग वेब होस्टिंग। तो हम वेब होस्टिंग के बारे में जानने वाले हैं कि ये वेब होस्टिंग होता क्या है। तो मैं इसको स्टार्ट करूंगा। जो फर्स्ट पॉइंट है विद एन इंट्रोडक्शन टू वेब होस्टिंग। सेकंड आई विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग। थर्ड, key features of web hosting services, how to select the right web hosting, रजिस्टरिंग अ वेब होस्टिंग प्लान अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है कि हमें वेब होस्टिंग प्लान चाहिए या वेब होस्टिंग की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके क्या क्या प्लान्स होते हैं, तो हमें उस प्लान को किस तरीके से रजिस्टर करना है या बाय करना है। देन होस्टिंग मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस बेसिक्स। सो जब हम एक होस्टिंग प्लान बाय कर लेते हैं तो उसको हमें मैनेज भी करना होता है, और साथ साथ कई बार ज़रूरत पड़ती है कि जो हमने वेब होस्टिंग ली है बेसिकली हम अपनी कुछ फाइल्स को वहाँ पे अपलोड करने के लिए या वेबसाइट को अपलोड करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। तो टाइम टू टाइम उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि ऐसे क्या फीचर्स या क्या ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिससे कि हम वेब होस्टिंग को मैनेज भी कर सकें। सो टू स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन, उसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ ये करूंगा कि वेब होस्टिंग जो है किसी इंटरनेट पे सेटअप वेब सर्वर पे कुछ स्पेस लेने की एक्टिविटी को हम वेब होस्टिंग बोलते हैं। या आप ये कह लो कि जब हम किसी वेब सर्वर जो कि वेब पे या इंटरनेट पे कनेक्टेड है और वहाँ पे हमें कोई एक अपना इंडिपेंडेंट स्पेस या कोई फ़ोल्डर बन के मिल जाए जहाँ पे कि हम अपनी फ़ाइल्स को या वेबसाइट की फ़ाइल्स को अपलोड कर सकें, तो वो जो स्पेस बाय करना या उसको सब्सक्राइब करने की एक्टिविटी को हम बोलते हैं वेब होस्टिंग। और जो कंपनीज़ ये वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, उनको हम बोलते हैं वेब होस्टर्स और वेब होस्टिंग कंपनीज़। अब ये वेब होस्टिंग जो है, हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है जब हमें अपने किसी भी तरह के बिज़नेस को ऑनलाइन प्रेजेंट करना है। ऑनलाइन प्रेजेंट करने का मतलब है कि जब हमें बिजनेस के थ्रू कस्टमर्स को ऑनलाइन टारगेट करना है, तो ऑब्वियसली हमें अपनी कोई ना कोई वेबसाइट बनानी पड़ेगी, सो दैट कि उस वेबसाइट के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स उस वेबसाइट पे जाएं और हमें ऑर्डर्स मिलें। सो उसके लिए वेबसाइट को अपलोड करने के लिए या वेबसाइट को सेटअप करने के लिए हमें वेब होस्टिंग रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ हमें जो एक बहुत और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं अभी वो भी बता देता हूँ कि हमें एक डोमेन भी रिक्वायर्ड रहता है, जो www.com.in या कुछ इस तरह की एक्सटेंशंस के साथ जो हमें नेम बाय करना पड़ता है अपने बिजनेस के लिए, वो भी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है वेबसाइट बनाने के लिए। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ वेब होस्टिंग के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब ये जो वेब होस्टिंग है बहुत टाइप्स में आती है और हार्डवेयर भी डिफरेंट होता है। तो हमें किस तरह के हार्डवेयर सिस्टम पे या किस तरह के सर्वर पे किस तरह का या किस टाइप का वेब स्पेस लेना चाहिए या वेब होस्टिंग बाय करनी चाहिए, वो भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग। अब टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग की जब बात आती है तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि सर्वर कितने टाइप के होते हैं। नॉर्मली जब भी हम वेब होस्टिंग बाय करने जाते हैं या करनी होती है, तो हमें दो तरह के सर्वर्स मिलते हैं। एक है लाइनेक्स वेब सर्वर्स और दूसरा है विंडोज वेब सर्वर। वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जब हम ये वेब होस्टिंग वाला आप जो पोर्शन देख रहे हो, जब भी हमें वेब होस्टिंग लेनी है तो हमारे पास आप ये कह लो कि लाइनेक्स होस्टिंग सर्वर्स और विंडोज होस्टिंग सर्वर, ये दो ऑप्शंस हमें मिलती हैं। अब कब हमें लाइनेक्स होस्टिंग सर्वर चाहिए, कब हमें विंडोज होस्टिंग सर्वर चाहिए, अभी इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। अभी आपके लिए सिर्फ समझना इतना ही काफ़ी है कि वेब होस्टिंग क्या है और वो हमें क्यों रिक्वायर्ड रहती है, या उसके जो अलग अलग तरह के प्लान्स मिलते हैं वो क्या है। अब चाहे आप लाइनेक्स वेब सर्वर पे होस्टिंग ले रहे हो या विंडोज वेब सर्वर पे होस्टिंग ले रहे हो, दोनों में
सिमिलर तरह के प्लान्स ही होते हैं। अब लाइनक्स और विंडोज आई गेस सबको पता ही होगा, वेरी कॉमन टर्म्स। लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी तरह विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जिस सर्वर पे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो उनको हम बोलते हैं लाइनक्स वेब सर्वर्स, और जहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है वहाँ पे हम उनको बोलते हैं विंडोज वेब सर्वर्स। सो उसके बाद हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग है। अब टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग में हमारे पास ये कॉमनली अवेलेबल टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग है। क्लाउड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, रिसेलर होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग एंड वर्डप्रेस होस्टिंग। तो ये कॉमनली अवेलेबल होस्टिंग टाइप्स हैं। अब विद इन दीज टाइप्स ऑफ होस्टिंग, ये जो टाइप्स ऑफ होस्टिंग है, फर्दर इनके आगे प्लान्स होते हैं। मैं आपको कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स की वेबसाइट्स अभी विजिट करवा के दिखाता हूँ। वहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अंडर दीज टाइप्स ऑफ होस्टिंग अपने प्लान बनाए हैं, और फिर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, कि ये टाइप्स ऑफ होस्टिंग में क्या डिफरेंस है, और हमें किस टाइम पे या किस सिचुएशन में कौन सी टाइप्स ऑफ होस्टिंग लेनी चाहिए। शेयर्ड होस्टिंग लेनी चाहिए, रिसेलर होस्टिंग लेनी चाहिए, या वीपीएस, डेडिकेटेड क्लाउड और वर्डप्रेस होस्टिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो हमें ये होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आपने कुछ नाम तो ऑलरेडी सुन रखे होंगे जो हमें इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ा जो डोमेन रजिस्ट्रार या आप कह लो कि होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, और कॉमनली आपने जिसका नाम सुना है, वो है गोडैडी। गोडैडी जो है बेसिकली इज ए वेब होस्टिंग कंपनी। अब ये डोमेन रजिस्ट्रार भी है, डोमेन्स भी हम रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे, और डोमेन के साथ साथ हम वेब होस्टिंग सर्विसेज भी इनसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। नाउ एज फार एज होस्टिंग सर्विसेज आर कंसर्न, यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट एंड होस्टिंग के अंडर आप देख सकते हो, वेब होस्टिंग का यहाँ पे मतलब है शेयर्ड होस्टिंग, जो मैंने अपनी स्लाइड में शेयर्ड होस्टिंग टर्म रेफर की है, तो यहाँ पे वो टर्म है वेब होस्टिंग। देन वर्डप्रेस होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, फर्दर और भी हमने अगर होस्टिंग देखनी है कि किस किस तरह की होस्टिंग हमारे पास अवेलेबल है, तो सारे टाइप्स की होस्टिंग इस पर्टिकुलर हम पेज पे देख पाएंगे। लेट्स से हमारे पास शेयर्ड वेब होस्टिंग, ये देखो। अब शेयर्ड वेब होस्टिंग के आप ये प्लान्स देख सकते हो। वेब होस्टिंग स्टार्टर प्लान है, वेब होस्टिंग इकोनॉमी प्लान है, एंड वेब होस्टिंग डीलक्स प्लान है। एंड सिमिलरली वी हैव VPS होस्टिंग आल्सो, एंड देन मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग। बेसिकली जो वर्डप्रेस होस्टिंग है वो वर्डप्रेस जो एक CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, या वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास एक स्क्रिप्ट है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो कंपनीज हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो वर्डप्रेस को यूज करते हैं वेबसाइट्स बनाने के लिए। थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है और इजी टू मैनेज होता है। तो उस पर्टिकुलर एक स्क्रिप्ट को रन करने के लिए एक सर्वर साइड पे एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि जो कि उस वर्डप्रेस स्क्रिप्ट को इफेक्टिव वे में रन करे। सो इसीलिए एक अलग से सर्वर बना दिए गए हैं वर्डप्रेस वेब होस्टिंग। बट शेयर्ड वेब होस्टिंग या वीपीएस वेब होस्टिंग में टेक्निकली कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं इनमें आएगा। वो एक पर्टिकुलर उस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए, वर्डप्रेस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए वर्डप्रेस होस्टिंग अवेलेबल है हमें। सो अगर आप देखो कि ये यहाँ पे हमारे पास ये वीपीएस सर्वर के प्लान्स हैं, और उससे पहले मैंने आपको ये शेयर्ड वेब होस्टिंग के प्लान दिखाए। इसी तरह एक और होस्टिंग कंपनी है कॉल्ड होस्टगेटर। ये .com भी इनकी वेबसाइट है, hostgator.com। इंडिया में इनके ऑपरेशंस hostgator.in के नाम से अवेलेबल है। देन एक और वेब होस्टिंग कंपनी है रिसेलर क्लब। ये भी बहुत बड़ी वेब होस्टिंग कंपनी है। ये भी हमें आप देखो ऊपर क्लाउड, वीपीएस सर्वर्स, डेडिकेटेड सर्वर्स, ये भी रिसेलर होस्टिंग हो गया। और होस्टिंग में हमारे पास ये देखिए यहाँ पे लाइनक्स शेयर्ड होस्टिंग या फिर विंडोज शेयर्ड होस्टिंग अवेलेबल है। लाइनक्स शेयर्ड होस्टिंग पे क्लिक किया तो हमारे पास
लाइनेक्स से रिलेटेड जो प्लान्स अवेलेबल है, लाइनेक्स सर्वर पे प्लान्स अवेलेबल हैं, वो हमें यहाँ पे विजिबल है। अब इन्होंने अपने प्लान्स के नाम पर्सनल, बिजनेस और प्रो रख दिया है। इसी तरह हर कंपनी जो है अपने हिसाब से प्लान्स के नाम रख देती है। अब इन प्लान्स में क्या डिफरेंस है, उनमें कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि हमें कौन सा प्लान बाय करना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आपका क्या बजट है, आपको किस पर्पस के लिए वेब होस्टिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड है, किस तरह की वेबसाइट आपको बनानी है, आपको वेबसाइट में सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, तो उसी हिसाब से हमें होस्टिंग प्लान बाय करना होता है। टू स्टार्ट विद, अगर कोई बेसिक नो वॉइस यूजर है, बिगनर है और अभी वेबसाइट बनाना भी सीख रहा है या नया नया सीखा है और उसको अपनी वेबसाइट होस्ट करने के लिए कोई प्लान चाहिए, तो नॉर्मली हम रिकमेंड कर देते हैं कि वो पर्सनल प्लान ले ले, क्योंकि पर्सनल प्लान आप देखोगे सबसे इकोनॉमिकल है, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल डोमेन का मतलब है कि इस होस्टिंग प्लान में एक ही वेबसाइट बन सकती है, सिर्फ एक ही वेबसाइट को रादर होस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लान देखोगे यहाँ पे 3 डोमेन्स लिखा है, फिर अनलिमिटेड डोमेन्स लिखा है। इसका मतलब है कि जब हम बिजनेस प्लान यहाँ से या प्रो प्लान, इन दोनों में से कोई भी बाय करते हैं, अंडर बिजनेस प्लान हम सेम वेब स्पेस में या सेम वेब होस्टिंग प्लान में 3 डोमेन्स को या मतलब 3 डिफरेंट साइट्स को होस्ट कर सकते हैं। अगर हम प्रो प्लान ले लेते हैं तो उसमें हम, जैसा कि लिखा है अनलिमिटेड डोमेन्स, तो इसका मतलब है हम अनलिमिटेड वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं, हमें उसके लिए अलग से होस्टिंग प्लान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम पर्सनल प्लान लेते हैं जिसमें कि एक ही डोमेन का ऑप्शन है, एक ही वेबसाइट बनाने का ऑप्शन है, इन फ्यूचर हमें कोई दूसरी वेबसाइट बनानी अगर पड़ जाती है तो हमें दोबारा से होस्टिंग प्लान बाय करना पड़ेगा। पर्सनल प्लान में हम सेकंड वेबसाइट को नहीं होस्ट कर पाएंगे। ये जैसे दिखा रहा हूं मैं, रिसेलर क्लब के लिए है। और फिर उसके ऊपर आ जाता है होस्टगेटर। अगर होस्टगेटर में भी देखेंगे, इनके भी हम अगर शेयर्ड प्लान्स देखेंगे तो उसमें भी कुछ इसी तरीके से आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, विजिबल मिलेंगे कि कितनी वेबसाइट्स किस प्लान में हम बना सकते हैं। और इसी तरह गोडैडी में भी जैसे स्टार्टर प्लान है, यहाँ आप देख सकते हो 1 वेबसाइट है, और इनके इकोनॉमी प्लान में भी 1 वेबसाइट है, और उसके बाद दे आर ऑफरिंग वेब होस्टिंग डिलक्स प्लान, इसमें 10 वेबसाइट्स तक बना सकते हैं। तो ये इनमें डिफरेंसेस हैं और अकॉर्डिंगली आप देखोगे प्राइसिंग में भी डिफरेंस है, राइट। और यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे हमें 10 GB स्पेस मिल रहा है, यहाँ पे 25 GB स्पेस मिल रहा है, और यहाँ पे 50 GB स्पेस मिल रहा है। तो हम मतलब मैक्सिमम कितना डाटा उस होस्टिंग स्पेस में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम होस्टगेटर देख रहे थे, तो होस्टगेटर में शेयर्ड प्लान्स को एक बार हम चेक कर लेते हैं कि किस किस तरह के उनके फीचर्स हैं शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स में। और इसी तरह देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सच वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट किस वेब होस्टिंग कंपनी से कंप्लीट होती है और आपको प्राइसिंग जो है किस वेब होस्टिंग की आपका जो बजट में है फिट होती है। क्योंकि अब आप देख रहे हो कि हर सर्विस प्रोवाइडर के जो स्टार्टर प्लान है उसकी प्राइसिंग अलग है, देन जो सेकंड नंबर पे प्लान आ रहा है उसकी प्राइसिंग अलग है, और फीचर्स भी अलग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हैचलिंग प्लान है होस्टगेटर से, उसका जो मंथली टैरिफ है $3.75 पर मंथ। देन दे हैव बेबी प्लान एंड देन बिजनेस प्लान। और अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि इनका जो स्टार्टर प्लान है उसमें इन्होंने 10 वेबसाइट्स बनाने का ऑप्शन दिया, लेकिन 10 GB स्पेस में। सेकंड है 20 वेबसाइट्स, जो कि ये बेबी प्लान है, उसमें 20 GB SSD स्टोरेज दी है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो प्राइसिंग में डिफरेंस आ जाता है, प्लान्स में स्पेस जो स्टोरेज स्पेस मिल रहा है उसमें डिफरेंस आ जाता है।
अब सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ होस्टिंग है, शेयर्ड, रिसेलर, डेडिकेटेड, वीपीएस, वर्डप्रेस और क्लाउड, इनमें डिफरेंस क्या है? अब अगर शेयर्ड वेब होस्टिंग की बात करते हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइनेक्स शेयर्ड वेब होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग का यहाँ पे मतलब है कि बहुत सारे यूजर या एक से ज्यादा यूजर एक ही सर्वर को साइमल्टेनियसली शेयर कर रहे हैं, मतलब उस सर्वर के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको साइमल्टेनियसली शेयर कर रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं तो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और सबको थोड़ा स्लो मिलेगी, राइट? और दूसरी बात, सिक्योरिटी फीचर्स कम होंगे। किसी एक यूजर ने अगर कुछ वेबसाइट पे कुछ गलत कर दिया अपनी वेबसाइट पे अपलोड, जो कि अलाउड नहीं है, उस वजह से उस पूरे सर्वर की जो ऑनलाइन रेपुटेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और एज ए रिजल्ट उस सर्वर पे बाकी की भी जितनी वेबसाइट्स होंगी उन पे भी उसका इफेक्ट आएगा। नो डाउट शेयर्ड जो सर्विसेज है, शेयर्ड वेब होस्टिंग प्लान है, वो इकोनॉमिकल हैं, अफोर्डेबल हैं, सबसे कम प्राइस में मिलते हैं, बट उसके साथ रिसोर्सेज भी कम मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ कम वेबसाइट्स हम होस्ट कर सकते हैं, स्टोरेज स्पेस कम मिलता है, ईमेल आईडीज भी अगर आपको बनाने हैं तो उनके लिए भी स्टोरेज स्पेस कम मिलेगा, और दूसरा सिक्योरिटी कंसर्न भी उस पे रहेंगे ही रहेंगे। तो शेयर्ड अगेन कि एक ही सर्वर के रिसोर्सेज को सारे यूजर्स शेयर कर रहे हैं, उस पे जो भी प्रोसेसर है या जो भी रैम भी इंस्टॉल्ड है वो भी अमंग ऑल द यूजर्स। अब ये नहीं पता चलता कि उसमें 10 यूजर्स हैं, 20 हैं और मे बी मोर, बट जितने भी यूजर्स होंगे उनमें वो रिसोर्सेज शेयर रहते हैं। दूसरी टाइप की अगर हम होस्टिंग की बात करें, यहाँ पे वेबसाइट होस्टिंग में रिसेलर होस्टिंग। अगर हम रिसेलर होस्टिंग की बात करें, अगर अगेन नेम सेज रीसेल, ऐसा वेब स्पेस या ऐसा वेब होस्टिंग टाइप अगर हम उसको सब्सक्राइब करते हैं या बाय करते हैं तो हमें जितना स्पेस रिक्वायर्ड है हम वो यूज करके बाकी का जो सरप्लस स्पेस है उसको आगे रीसेल भी कर सकते हैं, या हम ये वाली सर्विसेज या ये जो प्लान है, ये टाइप ऑफ होस्टिंग तभी बाय करते हैं अगर हमारा इंटेंट है कि हमने वेब होस्टिंग सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करनी है, उसको दोबारा से रीसेल करना है। ठीक है, तो इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म रीसेलर, हमें उस स्पेस को रीसेल करना है। ऑब्वियसली रीसेलर प्लान में जाएंगे उसमें थोड़ा बेटर ऑप्शंस मिल जाती हैं। अगर मैं आपको रीसेलर होस्टिंग सर्विसेज दिखाऊं, यहाँ पे जो प्लान्स हम देखेंगे तो उसमें आप देखोगे रिसेलर होस्टिंग में एक सबसे बड़ा ये लिमिटेशन है कि उसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं मिलते, एक्सेप्ट शेयर्ड वेब होस्टिंग प्लान्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड, लाइक नंबर ऑफ वेबसाइट्स की रिस्ट्रिक्शन होगी, स्टोरेज स्पेस रिस्ट्रिक्शन होगी, तो इस तरह के बैंडविड्थ जो है या डाटा ट्रांसफर रेट की जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी लिमिटेड रहेगी। हम देख लेते हैं यहाँ पे प्लान्स हमारे पास इस स्क्रीन पे हैं। नाउ सी जो रिसेलर क्लब कंपनी है वो ये 4 टाइप्स ऑफ प्लान अंडर रिसेलर होस्टिंग ऑफर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग प्लान में अलग अलग स्पेस क्या मिल रहा है, 40 GB डिस्क स्पेस, 50 GB डिस्क स्पेस, 100 GB एंड 200 GB। अकॉर्डिंगली यहाँ आप नीचे देखो ये 25 सी पैनल अकाउंट्स, 35 सी पैनल अकाउंट्स, 45 सी पैनल अकाउंट्स। अब यहाँ पे वेबसाइट्स ना लिख के 25 सी पैनल अकाउंट्स लिख दिया, दैट मीन्स मैक्सिमम जो आपका ये जो असेंशियल प्लान यहाँ पे है उसमें 25 वेबसाइट्स ही होस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एडवांस प्लान है इसमें 35 अकाउंट्स ही क्रिएट किए जा सकते हैं। वेबसाइट होस्ट नहीं, मतलब अलग अलग यूजर्स के 25 प्लान्स अकाउंट्स बना सकते हैं। अब उन डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में फर्दर एड ऑन डोमेन्स ऐड करके वेबसाइट्स क्रिएट की जा सकती हैं, बट अगर मेरे को
ये इस प्लान को लेके रीसेलिंग करनी है तो मैं मैक्सिमम एसेंशियल में 25 कस्टमर्स ही बना सकता हूँ, एडवांस प्लान में 35 कस्टमर्स ही मैक्सिमम बना सकता हूँ, प्रो में 45 एंड अल्टीमेट में 60 कस्टमर्स ही मैक्सिमम बना सकता हूँ। दिस इज द अपर लिमिट। अगर उससे ज्यादा मेरे को कस्टमर बनाने हैं तो मेरे को कोई और सोल्यूशन देखना पड़ेगा, कोई और सर्वर या इन्हीं के साथ बात करके अपने इस प्लान की कैपेसिटी को इंक्रीज करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अनलिमिटेड वेबसाइट्स, मतलब जब हम किसी भी यूजर का अकाउंट बनाएंगे उसके पास ऑप्शन होगा कि वो उसमें मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट कर सके विच इज अनलिमिटेड, बट कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन फिर भी रहती है। जैसा ऊपर लिखा हुआ है 800 GB डाटा ट्रांसफर, मतलब अगर अंडर एसेंशियल प्लान मेरे 25 अकाउंट्स डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के बन गए और वो बहुत हैवी वेबसाइट्स रन कर रहे हैं जहां पे कि डाटा ट्रांसफर बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक महीना खत्म होने से पहले अगर ये 800 GB इस प्लान के अंडर मेरा यूटिलाइज हो गया तो सारी की सारी वेबसाइट्स अपने आप डाउन हो जाएगी। या तो मेरे को ये जो 800 GB डाटा ट्रांसफर है जो इंक्रीज कराना पड़ेगा महीना जब तक खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि हर महीने ये साइकिल चेंज होके रिफ्रेश होता रहता है। अब इसका मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ। इट इज समथिंग लाइक कि आप जैसे अपने मोबाइल डाटा को यूज करते हो और डेली आपको एज पर योर मोबाइल कंपनी और यू हैव वट एवर प्लान यू हैव टेकन उसके अकॉर्डिंगली 1 GB 2 GB 3 GB तक डाटा जो पर डे का मिलता है, अगर 24 घंटे खत्म होने से पहले आपका वो डाटा यूज हो जाता है तो आप इंटरनेट और एक्सेस नहीं कर पाते हो, आपको वेट करना पड़ता है 24 आवर साइकिल कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट डे का फिर वो 1 2 या 3 GB का साइकिल शुरू हो जाता है। अकॉर्डिंगली कोई भी होस्टिंग प्लान आप लेते हो यहाँ पे एक्सेप्ट शेयर्ड होस्टिंग, जैसे मैंने बोला है शेयर्ड होस्टिंग में देखोगे ये डाटा ट्रांसफर अनलिमिटेड मिल जाता है, लेकिन अगर हम रिसेलर होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, क्लाउड या वर्डप्रेस कोई भी होस्टिंग और लेते हैं तो ये जो डाटा ट्रांसफर है अनलिमिटेड नहीं मिलता, इसमें हमेशा ही ये अपर लिमिट रिस्ट्रिक्शन रहेगी रहेगी। सो ये था रिसेलर होस्टिंग की हम आगे इसको रिसेल कर सकते हैं। अब आता है वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस होस्टिंग इज नथिंग बट वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स। अब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग में थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंस आ जाता है और उसमें हमें थोड़ी सी बैंडविड्थ, थोड़ी सी स्केलेबिलिटी के ऑप्शंस मिल जाते हैं। लाइक कि अगर हम अपने वीपीएस होस्टिंग प्लान में चाहें प्रोसेसर अपग्रेड करवा सकते हैं, रैम अपग्रेड करवा सकते हैं, जिससे कि सिस्टम की या उस सर्वर की परफॉर्मेंस या जो अकाउंट हमें मिला हुआ है उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। अगर उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी सिस्टम की तो ऑब्वियसली वेबसाइट बेटर परफॉर्म करेगी, फास्ट रन करेगी, यूजर एंड पे वेबसाइट एकदम से ओपन होगी या आप कह लो फास्ट ओपन होगी। तो वीपीएस में हमारे पास ये देखिए ये ऑप्शंस हैं जैसे सीपीयू, रैम, स्टोरेज। ऑब्वियसली स्टोरेज और डाटा ट्रांसफर की फ्लेक्सिबिलिटी तो हमारे पास रिसेलर प्लान में भी है चेंज करने के लिए एज पर द प्लान, बट यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास रैम और सीपीयू भी कौन सा अंडर वीपीएस होस्टिंग अवेलेबल है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, वेयर एज शेयर्ड होस्टिंग और रिसेलर होस्टिंग में ये चीजें आपको ऑप्शन नहीं मिलती कि आप चेंज करवा सको। और यहाँ पे देखो आप 2 कोर प्रोसेसर, 4 GB रैम, सो जैसे जैसे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बढ़ती जाएगी उतनी बेटर आपके उस सर्वर की या जो आपको उस सर्वर पे अकाउंट मिलेगा उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। अकाउंट की परफॉर्मेंस बेटर होगी या वेब होस्टिंग सर्विसेज की परफॉर्मेंस बेटर होगी, उसी हिसाब से आपकी वेबसाइट भी बेटर रन मिल होगी, मतलब कि यूजर एंड पे आपकी वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डेडिकेटेड सर्वर। अगर हम डेडिकेटेड सर्वर की बात करें एज द नेम सेज डेडिकेटेड, ओके। अब ये डेडिकेटेड सर्वर का मतलब है दिस काइंड ऑफ सर्वर विच इज डेडिकेटेड टू ओनली वन यूजर, सिर्फ किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को या यूजर को उसकी सर्विसेज अवेलेबल है, उसमें मल्टीपल यूजर्स नहीं होंगे। मतलब जो भी पर्सन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड सर्वर के अंडर कोई भी प्लान
सब्सक्राइब करती है या बाय करती है, तो सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की या उसी पर्सन की या यूजर की वेबसाइट उस पर रन होगी। किसी और यूजर का अकाउंट उस पर नहीं बना के देगी कंपनी। दैट विल बी डेडिकेटेड टू ओनली वन यूजर। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डेडिकेटेड। ऑल द रिसोर्सेज आर डेडिकेटेड टू ओनली वन यूजर, मतलब उस सर्वर पे चाहे रैम है, प्रोसेसर है या पूरा उसकी स्टोरेज स्पेस है, वो किसी एक ही यूजर के लिए डेडिकेट कर दी गई है। और अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका प्राइस सबसे ज्यादा है। 1 ईयर पर मंथ के लिए 6000 पर मंथ, एनुअली आप कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास देखो 16 GB रैम स्टार्टिंग प्लान में है। वेयर एज अगर हम इसको शेयर्ड होस्टिंग से कंपेयर करेंगे, वहां पे 1 GB या हाफ GB रैम होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। और अगर हम रिसेलर होस्टिंग प्लान की बात करेंगे, वहां 2 GB या मैक्सिमम 4 GB रैम होगी। VPS होस्टिंग की बात करेंगे, वहां पे हमारे पास ऑप्शन है 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 10 GB, मतलब जिस तरह जैसी भी हमें रैम चाहिए वो वहां पे अवेलेबल है। लेकिन डेडिकेटेड सर्वर में आप देखो कि जो रैम है वो 16 GB से ही स्टार्ट हो रही है। और प्रोसेसर भी देखो 8 कोर प्रोसेसर है, 2.2 गीगाहर्ट्ज पे रन हो रहा है। तो दैट मीन्स डेडिकेटेड सर्वर पे जो भी वेबसाइट हम रन करेंगे, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे होगी। सो इस तरीके से हमारे पास ये टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग्स अवेलेबल है। अब जब भी हम कोई प्लान बाय करते हैं, वेब होस्टिंग प्लान बाय करते हैं, तो उसके बाद हमें उसका एक कंट्रोल पैनल एक्सेस मिलता है। ठीक है, वो जो कंट्रोल पैनल एक्सेस मिलता है, उस पैनल के थ्रू हम अपने उस वेब सर्वर को मैनेज करते हैं। उसमें जो ऑप्शंस दी हुई हैं, कोई फाइल्स अपलोड करनी है या फाइल्स का बैकअप लेना है, तो हम उस डैशबोर्ड के अंदर से आप कह लो या पैनल के अंदर से कह लो, उनको मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको उसका यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन दिखा देता हूं कि वो किस तरीके से हम सर्विसेज को मैनेज करते हैं। जब हम रिसेलर प्लान लेते हैं तो हमें WHM एक्सेस मिलता है। WHM का मतलब है वेब होस्ट मैनेजर, क्योंकि हमें आगे रिसेल करना है, तो जो हमें एक्सेस लेवल मिलता है वो WHM एक्सेस लेवल मिलता है। और जब हम किसी को अकाउंट बना के देते हैं, लाइक शेयर्ड अकाउंट बना के देंगे, तो उसके बाद हमें जो एक्सेस लेवल मिलता है वो cPanel एक्सेस लेवल मिलता है। cPanel basically is a software to manage web hosting servers, और वो यूजर एंड पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। जब आपको कोई cPanel वेब होस्टिंग, शेयर्ड वेब होस्टिंग या फिर VPS वेब होस्टिंग भी है या रिसेलर वेब होस्टिंग प्लान है, तो आपका जो cPanel या WHM पैनल है, cPanel इस तरीके से दिखेगा और WHM में आपके पास ये देखो सारे ही आपके यूजर्स का एक्सेस, यहाँ पे जो जो अकाउंट बनाए हैं ये WHM का पार्ट हो जाएगा। और जब cPanel में जाओगे आप उस एक पर्टिकुलर यूजर के अकाउंट को फर्दर एक्सेस करोगे थ्रू वेब होस्टिंग अकाउंट, तो cPanel हमें इस तरीके से दिखता है। ये सारे ऑप्शंस रहते हैं, हम ईमेल आईडीज क्रिएट कर सकते हैं, फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल डोमेन वेब होस्टिंग है, जैसा मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा वेबसाइट सेम होस्टिंग में बनाने का ऑप्शन हो, तो यहाँ से हम डोमेन्स को ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन है डोमेन्स, तो इसको बोलते हैं ऐड ऑन डोमेन्स। तो हम और डोमेन्स को ऐड करके सेम स्पेस को यूज करते हुए नई वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। फर्दर सिक्योरिटी फीचर्स हैं, हम वेबसाइट का बैकअप भी ले सकते हैं या कोई सिक्योरिटी फीचर इंट्रोड्यूस करना है, जैसे SSL सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहता है, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसको यहाँ से हम कॉन्फ़िगर करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशंस हमें अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करनी है, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, उसका भी एक्सेस हमें cPanel डैशबोर्ड से ही मिलता है। सो इस तरीके से हम होस्टिंग को
मैनेज और मेंटेन भी करते हैं। तो this was about web hosting and types of web hosting and how to select web hosting plan के बारे में ये छोटा सा वीडियो था। अगर आपको कुछ और भी इस वीडियो के अलावा जो भी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं, इसके अलावा आपको कुछ और भी क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को जरूर मेंशन कीजिए। मेरे पास जैसे ही आपके कमेंट्स आएंगे या आपकी क्वेरीज आएंगी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई।